जो राउटर्स हैं या रूटर्स हैं जिन्हें बहुत हम इम्पोर्टेंट मान रहे हैं कि अगर हमारे पास इंटर नेटवर्किंग करना है तो हम इनके बिना नहीं कर सकते। इवन विद इन द नेटवर्क ऑल्सो, जब हम एक नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तब भी हर एक पर्टिकुलर पैकेट जो है वो रूट किया जाता है पूरे नेटवर्क पे, ताकि वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। टू अंडरस्टैंड दिस रूटिंग, उसके लिए हम पहले कुछ रूटिंग कंसेप्ट जो हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर लें कि बेसिकली किस हिसाब से या किस बेसिस पे एक पूरा जो एक रूट है वो डिसाइड किया जा सकता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क में या दो नेटवर्क्स के बीच में। इस तरीके से अगर हमारा एक कोई नेटवर्क है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम जो पैकेट है वो कहाँ रूट करना है, कैसे रूट करना है। हम इस तरीके का कोई एक नेटवर्क अगर इमेजिन करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हम किसी भी स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या सोर्स से डेस्टिनेशन तक क्या कर सकते हैं, पैकेट रूट कर सकते हैं। अब ये जो है कि पाथ कौन सा लेना है, ये पाथ लेना है या ये पाथ लेना है या ये पाथ लेना है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर भी, उसको कॉस्ट कहा जाता है। कॉस्ट मतलब इस टर्म्स में, अगर हम नेटवर्किंग की टर्म्स में कॉस्ट के बारे में बात करें तो इसे कहा जाता है लीस्ट कॉस्ट रूटिंग। ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट ये कहलाता है कि विच पाथ इज द मोस्ट सुटेबल पाथ फॉर अ पर्टिकुलर पैकेट टू ट्रांसमिट। हम कौन से पाथ से इसको भेजें, क्या बनाए एक पाथ जिससे कि वो सबसे कम कॉस्ट में एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाएगा। अब जनरली अगर कॉस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है। ये जो कॉस्ट है वो टर्म होती है फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ और समटाइम्स द चीपेस्ट पार्ट। दोनों कौन सा पाथ ले रहे हैं, चीपेस्ट या शॉर्टेस्ट? जनरली ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमें कंसीडर करना रहता है। तो सम प्रोटोकॉल्स, जो प्रोटोकॉल्स हम डिफाइन करते हैं, वो प्रोटोकॉल ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट है, तो वो पाथ शॉर्टेस्ट कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ रिलेज बहुत कम है। एक प्रोटोकॉल ये भी कह सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रिलेज। अब रिलेज मतलब क्या? देखिए, यहां से मुझे पैकेट यहाँ भेजना है, एक ही यहाँ पे बीच में आ रहा है। अगर यहाँ से मुझे यहाँ भेजना है तब भी एक ही बीच में आ रहा है। ये तो अगर ये वाले टर्मिनल की बात करें, यहाँ भेजना है तो दो है और एक यहाँ पे एक है। हम दो वाले हॉप से भी मतलब कि दो रिले भी कर सकते हैं, रिले नंबर 1, रिले नंबर 2। अगर मेरा ये पाथ हुआ तो दो रिलेज हैं, और अगर ये पाथ हुआ तो रिले कितना है, एक है। तो कंसिडर ये किया जाएगा कि शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ रिलेज, तो यहाँ पर एक ही रिले यूज हो रहा है तो इसलिए ये एक बेटर पाथ कहलाएगा। तो ये एक प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकता है। या हो सकता है कि कोई और ऑप्शन, कोई प्रोटोकॉल किसी और चीज पे कि फास्टेस्ट कौन सा है, कौन सा रिलायबल है, कौन सा सिक्योर है, ये सारे जो टर्म्स हैं ये भी उसके साथ अटैच हो जाए। सिर्फ इस पर डिपेंड ना करें कि रिले कितने लग रहे हैं, वो सिक्योर भी होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। सो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब या तो नंबर ऑफ रिलेज हो सकता है या आप स्पीड भी ले सकते हैं। तो भाई ये स्पीड बेटर है तो नेचुरल है, अगर इसकी स्पीड कम है तो ये उतना ही टाइम लेगा जितना कि इससे पहुंचने में लगेगा, इवन तो इसमें दो रिले लगे हैं। सो डिपेंड्स कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। सो सम प्रोटोकॉल्स डिसाइड दैट द रिले, टोटल नंबर ऑफ रिलेज इज द क्राइटेरिया फॉर सेटिंग अप कि पाथ कौन सा चूज करना है। जब जितने नंबर ऑफ रिलेज लगे होते हैं, जितने उनको हॉप करना पड़ता है, उसे हॉप काउंट कहते हैं, दैट इज नोन एज हॉप काउंट। और एंड दिस हॉप काउंट इज स्पेसिफिकली सब सिस्टम्स के लिए सेम रहता है। एक अगर आपने हॉप किया है तो उसको 1 रिले या 1 हॉप काउंट कहलाएगा। दो रिलेज लगे हैं तो उसे 2 हॉप काउंट कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ रिलेज ज्यादा है तो हम वो पाथ नहीं कंसिडर करेंगे, हम वो पाथ कंसिडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ हॉप काउंट कम है। सम प्रोटोकॉल्स नॉट एग्जैक्टली डिपेंड कि हमारा रूटिंग इंफॉर्मेशन या जो रूटिंग टेबल है, जो रूटिंग करनी है, वो इस पर बेस्ड नहीं होता है कि कितने रिले होते, इस पे बेस्ड होता है कि कितना ट्रैफिक है एक पर्टिकुलर पाथ पे और कितनी स्पीड की अवेलेबिलिटी है, कौन से तरीके का मीडियम यूज किया गया है। विद इन अ नेटवर्क तो ये बात नहीं होती, लेकिन एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क जब अटैच होता है तो लिंक को भी देखना पड़ता है कि कौन कौन सी लिंक से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। सो ये
जो अगर कोई और प्रोटोकॉल है तो ये सारी चीजें भी वो कंबाइन कर सकता है। और इन सबको कंबाइन करके बेसिकली क्या करना है, जैसे हॉप काउंट में एक नंबर दिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, उसी तरीके से एनी नंबर कैन बी गिवन बेस्ड ऑन दोज थिंग्स। वो जो क्वालिटीज जिसके बारे में बात करें कि स्पीड कितनी है, कौन सा मीडियम यूज किया है, और कौन कौन सा ट्रैफिक है इस पे, या ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा तो नहीं है, इन सारे क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के वो एक पर्टिकुलर नंबर उस लिंक को प्रोवाइड किया जाता है। वो बिल्कुल भी उसकी फिजिकल डिस्टेंस नहीं बताता। मान लेते हैं कि इस पाथ को, ये पाथ अच्छा है, इसको एक नंबर n1 अलॉट किया गया है। दिस n1 नंबर डज नॉट स्पेसिफाई कि अगर इसको n2 स्पेसिफाई किया गया तो इसका कतई मतलब नहीं कि n2 की डिस्टेंस ज्यादा है और n1 की डिस्टेंस कम है। इट इज नॉट द फिजिकल डिस्टेंस, इट इज ओनली द सिंबॉलिक लेंथ ऑफ द लिंक, जो कि किस क्राइटेरिया पे बेस्ड हो सकती है, स्पीड पे, ट्रैफिक पे, और दूसरे और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हम ऑप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल ये रूटिंग जो है, ये रूटिंग मैकेनिज्म है, ये जो रूटिंग कंसेप्ट है, ये डिफर कर सकता है। जैसे कि अभी हम हॉप काउंट के बारे में बात कर रहे हैं और हम प्रोटोकॉल्स देख रहे हैं कि कोई भी प्रोटोकॉल हॉप काउंट पे या फिजिकल जो स्ट्रेंथ जो हमने एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट किया है दूसरे क्राइटेरियाज पे, उस पे हम एक रूटिंग टेबल इस्टेब्लिश करते हैं कि भाई ये पैकेट कहाँ से लेके कहाँ तक रूट करना है। और साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है, अगर ये दो टर्मिनल्स हैं, कौन से मोड में कनेक्टेड है, या तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड में कनेक्टेड है या फुल डुप्लेक्स मोड में कनेक्टेड है। तो जरूरी नहीं है भाई कि अगर ये फुल डुप्लेक्स मोड में कनेक्टेड है तो इधर से इधर जितना टाइम लगा जाने में उतना ही टाइम उधर से इधर आने में लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल मीडियम पे डिपेंड करता है, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। हो सकता है यहाँ से इनकमिंग पैकेट ज्यादा हो तो ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है। कौन से टाइप का मीडियम हम यूज कर रहे हैं फॉर फुल डुप्लेक्स मोड, इस पे भी काफी चीजें डिफर करती है, फर्क करती है। इसीलिए अगर ऐसी चीजें भी कंसिडर की जाए कि कौन से मोड में कनेक्टेड है, तो भी लीस्ट कॉस्ट रूटिंग जो है वो डिफाइन करता है कि हम जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है वो कौन सा लें। उसके लिए क्राइटेरियाज अपने अपने हैं, जैसे कि ट्रैफिक क्वालिटी, कंजेशन, स्पीड, हॉप काउंट्स, एनीथिंग। अगर एक हॉप काउंट के बारे में बात करें इसी लिंक के लिए, तो इसमें एक ही सिंगल हॉप काउंट हो रहा है, बट ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और आने में समय अलग अलग हो सकता है। सो हम इवन दो 1 हॉप काउंट कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डेटा को टाइम लगेगा, हो सकता है वो डेटा पैकेट अगर यहाँ से रूट होके आए तो इजीली जल्दी पहुंच जाए। सो यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज अलग अलग प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकता है। और करना क्या है? करना ये है कि इस बेसिस पे हर एक पर्टिकुलर नोड एक रूटिंग टेबल स्टेब्लिश करेगा, रूटिंग टेबल बनाएगा। उस रूटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? उसका जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसको कौन से नेटवर्क को भेजना है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रहेगी, नेक्स्ट कौन सा नोड है वो रहेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि क्या लेंथ या क्या नंबर उसको प्रोवाइड किया गया है, वो उस लिंक को एक पर्टिकुलर नंबर देगा, वो उसमें मेंशन करना जरूरी है। अगर कोई नंबर मतलब अवेलेबल नहीं है, वो लिंक अनअवेलेबल है, तो उसको जनरली इनफाइनाइट नंबर से स्पेसिफाई किया जाता है। हम आगे जाके एल्गोरिथम में देखेंगे। और वो आइडेंटिफाई करता है कि अब आप कोई दूसरा और कनेक्शन इस्टेब्लिश करें या कनेक्शन हो उसे सर्च करें, क्योंकि ये तो अनअवेलेबल है। तो ये क्राइटेरियाज के हिसाब से एक पूरा रूटिंग टेबल बनाया जाता है। उस रूटिंग टेबल को बार बार पढ़ा जाता है, अपडेट किया जाता है, और कोई पैकेट अगर इसके पास आएगा तो रूटिंग टेबल से पढ़ के उसको या तो इधर या इधर किधर भेजना है, और कौन सी साइड पर डेस्टिनेशन है उस तरफ देख के आगे बढ़ाते रहना है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है विच विल डिसाइड दीज पैरामीटर्स फॉर रूटिंग, फॉर एनी रूटर। आप रूटर की बात करें या हर एक इंडिविजुअल नोड के बारे में बात करें, ये क्राइटेरिया है रूटिंग टेबल बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट है।